अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? खुश लगे पड़े हो? राज़ी बाजी हो? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखें और अल्लाह आपको राज़ी भी रखें। और क्या कहना चाहिए कि दुआ तो बंदे को करनी चाहिए, लेकिन जो बेहतरी का मामला है ना, वो अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमारा काम अपने लिहाज से दुआ करना होता है, हमारा काम अपने हालात के मुताबिक दुआ करना होता है। लेकिन बहुत सारे मौक़ों पे हमें कुछ अरसे बाद पता चलता है कि अगर हमारी वो दुआ फ़लाँ टाइम पे जब हमने की थी, तो अगर वो कबूल हो जाती तो मुमकिन है हमें नुकसान होता। तो इसलिए एक बड़ी अच्छी दुआ ये भी बनती है कि अल्लाह ताला आपको अपनी रज़ा में राज़ी कर दें। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए खैर करें। जनाब अली, आपने लास्ट टाइम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स शुरू किया था और मुझे उम्मीद है कि 3 पॉइंट्स हमने उसके पढ़े थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वो इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इंटरेस्टिंग तो हैं खैर नोमेनक्लेचर। अब ऑब्वियसली कैमरे का जो इंटरेक्शन है ये उस लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अगर क्लास में हो तो उस वक्त तो बड़ा यानी इंटरेस्टिंग किस्म का वो बन जाता है क्लास का माहौल जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें फिर साथ साथ डिस्कस भी हो रहा होता है, साथ साथ क्वेश्चनिंग भी हो रही होती है। एनीवेज, नोमेनक्लेचर में जनाब क्या बातें हुई थी? रूल नंबर 1, यू विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन एज द पेरेंट चेन। उसके बाद सब्सिट्यूएंट अगर लगा हुआ है तो यू विल स्टार्ट द काउंटिंग, यू विल स्टार्ट द नंबरिंग पेरेंट चेन फ्रॉम वेयर यू गेट द सब्सिट्यूएंट गेट द लोअर नंबर। अगर एक तरफ 3 है एक तरफ 5 है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। CH3 एग्जाम्पल कोशिश करूँगा एक ही रखूँ, तो चूँकि ना फिर उस पर अगर कहीं पर तब्दीली की ज़रूरत होगी 1 2 3 4 5, तो फिर हम उस पर कर लेंगे तब्दीली। 6 7। अब देखें यहाँ पे CH2 नहीं आएगा ना, क्योंकि ये 4 बॉन्ड इसके पूरे हो रहे हैं एक हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 4 5 6। अच्छा चलो एक और कर लेते हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम मुझे याद पड़ा हमने हेप्टेन के लिहाज से बात की थी, तो अभी भी हम हेप्टेन वाली बात ही को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये चेन थी जनाब और हमने इसका नाम रखा था 3-मिथाइल। अच्छा, लास्ट टाइम शायद मैंने कहा था कि यहाँ पे स्पेस रखनी है। स्पेस इसमें ज़रूरत नहीं, स्पेस नहीं होती इसमें डायरेक्टली यूं ही कंटिन्यू लिखा जाता साथ। ठीक है, 3-मिथाइल हेप्टेन। 3 यानी स्पेस नहीं आएगी यहाँ पे। 3-मिथाइल हेप्टेन। क्लियर होगी जी बात? कोई गलती तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 3-मिथाइल 4 और 3 7, ऑल गुड। अब मामला ये हो गया पॉइंट नंबर 3 तक। ये कहाँ तक हो गया? पॉइंट नंबर 3 तक। अच्छा जी, अब अगली बात देखें ज़रा। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या बात कर रहा है? वो कहता है कि जनाब अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे CH इसको रेज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, ये देखें जनाब, CH2 CH3। यहाँ क्या अब 2 आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 2 3 हाइड्रोजन और 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो हाइड्रोजन विल बी 1। ठीक हो गया? अब जनाब इस चेन का नाम बताएं। लें जी, इसको करें यूं और इसको करें यूं। चलें थोड़ा सा शुरू में आसानी कर देता हूँ। हाँ जी, अब बताएं, अब मामला क्या बना है? अब मामला ये बना है कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फाइंडिंग आउट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन। 1 2 3 4 5 6 7 जैन में रखते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, इधर से आए 1 2 3 4 5। ये भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सारे ऑप्शन पे नोटिस करें, सारे ऑप्शन पे गौर करना है।
और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अभी तक जो हाईएस्ट नंबर मिला ना मुझे, वो मिला है 7 का। और वो कहाँ से मिला है? 1 2 3 4 5 6 7, ये मिला। वो ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, एक ही बात है। क्लियर जी? अब जो चले स्ट्रेट जो चेन हो, अपनी आसानी के लिए मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इनको सब्स्टिट्यूएंट मान लेता हूँ। ठीक, मैं कह देता हूँ ये जनाबी अली हो गई मेरी पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया। पेरेंट चेन के अलावा पेरेंट चेन के ऊपर जो कुछ भी है सब्स्टिट्यूएंट है। वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी और सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरे का पूरा, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 आना, CH2 नहीं आना। क्लियर जी? अच्छा जी, अब 1 2 3 4 5 6 7 चेन का नाम तो हो गया जनाब हेप्टेन। चलें, ये तो आइडेंटिफाई होगी बात, 7 कार्बन है ना जी, तो हेप्टेन। नाउ विल सी के सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से लगे हुए हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें सिंगल कार्बन है, और आपको पता है कि जब एक हाइड्रोजन रिमूव हुई हो, वी से इट मिथाइल। इसका नाम, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का एक नाम होगा। ओके, ये बात भी ज़हन में रखनी, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का एक नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? इथाइल। 2 कार्बन में लिखो एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ऐसे ही था ना। 2 कार्बन में लिखो इथेन, तो इथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकला हो, इथाइल। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। ऐसे ही अब मामला ये बनता है कि भाई साहब गिनती किधर से शुरू करें? 2 ऑप्शन है ना जी। हो सकता है हम चाहें कि गिनती यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7, और हो सकता है हम गिनती यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7। यह बात कौन डिसाइड करेगा, या ये बात किस बिना पे की जाएगी? ये बात इस बिना पे की जाएगी कि सब्स्टिट्यूएंट कहां से करीब पड़ रहा है। देखिए ना, आपने लास्ट टाइम पढ़ा सब्स्टिट्यूएंट कहां से करीब पड़ा, गिनती वहां से शुरू होनी। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट लग रहे होंगे तब भी रूल यही होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कहां से करीब पड़ रहा है। यहां से मैं आऊं तो ये सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है नंबर 2 पे, यहां से मैं आऊं तो ये सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है नंबर 3 पे। गौर फरमाएं, सॉरी, यहां से कहां से पड़ा है? यहां पे भी 3 पे पड़ा है। ये देखें 1 2 3 में तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और यहां पे कहां लगा हुआ है? 1 2 3, यहां पे भी 3 पे लगा हुआ। मिसाल के तौर पे बात को समझाने के लिए फिलहाल मैं इसको यहां पे लगा देता हूं, बात को समझाने के लिए कह रहा हूं। ये ले जी, अब मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? अब मैं यहां से गिनती शुरू नहीं करूंगा, मैं यहां से शुरू करूंगा। क्यों? जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे लफ्जों में, अब अहम बात इसमें क्या है, दूसरे लफ्जों में आई विल से कि मिथाइल इज एट 2 पोजीशन, इथाइल इज एट 5 पोजीशन। आई विल नॉट से कि इथाइल इज एट 3 पोजीशन और मिथाइल इज एट 6 पोजीशन। बात देखें ना, गौर करें, आप फॉलो द रूल्स। मैंने इसीलिए पोजीशन चेंज करी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना जी। आप ये कह सकते हैं कि 2 मिथाइल 5 इथाइल, और आप ये भी तो कह सकते हैं अगर गिनती यहां से शुरू करूं तो 3 इथाइल 6 मिथाइल, 2 इथाइल सॉरी 3 इथाइल 6 मिथाइल विल बी रॉन्ग, गलत होगा। आप गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से वो करीब पड़ता है। ये यहां से करीब पड़ता है, इसलिए आप गिनती यहां से शुरू करेंगे। मिथाइल हो या इथाइल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमो क्लोरो लगाओ, जो मर्जी लगाओ, जो सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है गिनती वहां से शुरू होगी। नाउ इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल
5 इथाइल। ये तो बात होगी आइडेंटिफाई। एक आपने आइडेंटिफाई कर ली बात हेप्टेन है, एक आपने आइडेंटिफाई कर ली 2 मिथाइल लगना है, एक आपने आइडेंटिफाई कर ली 5 इथाइल लगना है। बात को सुने अब जरा गौर से, सारी चीजें आइडेंटिफाई होगी। अब लिखा कैसे जाएगा? पहले क्या लिखा जाएगा, मिथाइल या इथाइल? मामला बन गया ना। फिर पहले क्या लिखा जाएगा, मिथाइल को पहले लिखूं या इथाइल को लिखूं? केमिस्ट्री इस बात को आपकी मर्जी पे नहीं छोड़ रही। वी हैव अ रूल, द रूल इज यू विल गो अल्फाबेटिकली, यू विल गो अल्फाबेटिकली। जिसका एबीसी में नंबर पहले, उसका नंबर बाद, उसका नाम पहले। आपने गिनती के नंबरिंग पे नहीं जाना, आपने एबीसी की गिनती नंबरिंग पे जाना है, अल्फाबेटिकली। यानी आई राइट, गौर करें जरा मैं क्या लिखने लगा हूं, आई राइट 5 हाइफन इथाइल हाइफन, अगली बात 2 हाइफन मिथाइल, आगे सिंपल हेप्टेन। लें क्लियर? सारी की सारी बातें जहन में रखते जाएं, सारी की सारी बातें याद करते जाएं, सारी की सारी बातों की प्रैक्टिस करते जाएं। क्लियर होगी जी बात? इसका नाम होगा 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन रूल्स। क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट देखें जनाब। अच्छा, अब क्या मामला बने, मिसाल के तौर पे अगर when 2 substances present on the same carbon use the number twice। हाँ जी, मिसाल के तौर पे सिनेरियो बनता है, चले साफ कर देते हैं, दोबारा लिखते हैं प्यारा सा करके। मिसाल के तौर पे सिनेरियो बनता है CH3 CH2 CH2 CH3। चलें, CH नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे 2 लगाना चाह रहा हूँ, ऊपर भी लगाना चाह रहा हूँ, और CH2 CH3 और CH2 CH3। अच्छा, इधर भी लिख देता हूँ। सिनेरियो बना रहा हूँ ना, जिस लिहाज से समझाना चाह रहा हूँ, जो रूल समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिहाज से सिनेरियो बना रहा हूँ। बताएं जिसका नाम क्या होगा, गौर फरमाएं। सबसे पहला रूल, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन, पेरेंट चेन। गिनती 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। मीन्स कि मुझे हाईएस्ट नंबर जो है वो 6 का मिल रहा है, और वो मिल रहा है 1 2 3 4 5 6। लें, ये हो गई मेरी पेरेंट चेन। प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, क्लियर हो जाएगा। आ रही समझ? ले जी, ये होगी मेरी पेरेंट चेन। अब अगला रूल क्या था, कहां से शुरू करनी है गिनती, इधर से या इधर से? क्या कहूं कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, क्या कहूं वो कार्बन नंबर 4 पे लग रहा है या कार्बन नंबर 3 पे लग रहा है? रूल, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर साइड, यानी उसका जहां पे उसका लोअर कार्बन नंबर पड़ता होगा। यहां से 1 2 3 4 5 6, 3 पे लोअर पड़ रहा है। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि ऑन द 3rd कार्बन वी हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। पहले मैंने एक डिफरेंट सिनेरियो बनाया था और 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगाए थे। अब मैं अगर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, इट इज कॉल्ड इथाइल। इट इज आल्सो इथाइल, दोनों इथाइल है। अब क्या करेंगे? अब रूल कहता है यू विल, देखिए ना, अब 2 है ना, 2 ग्रुप लगे हो ना 2 जगहों पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब, एक तो ये कि आपने पेरेंट चेन तो निकाल ली, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? पेरेंट चेन में जनाब कार्बन है हेक्सेन, लेंथ। ये बात तो मामला क्लियर हो गया। हमने देख लिया कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, नहीं जी डबल बॉन्ड नहीं।
सिंपल सिंपल 6 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, हाँ जी सिंगल बॉन्डेड है 6 कार्बन, नेम इज हेक्सेन। ये तो मामला हल हो गया। अब मामला इसका क्या करें? रूल कहता है कि आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को, चाहे वो सेम है, आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं सेम। गौर करें, आप कहेंगे कौन सी पोजीशन पे? आप कहेंगे 3 पे है ना, आप कहेंगे 3 कोमा 3 हाइफन हैं कितने? है क्या? इथाइल है, हाँ जी इथाइल है जी। इथाइल हैं कितने? 2 इथाइल हैं, डाई इथाइल 3 डाई इथाइल हेक्सेन, ये नाम होगा इसका। रूल नंबर 5 क्लियर होगी जी बात। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा होगा, आप 3 डाई इथाइल ले जी। एक और बात सुना, अगर मिसाल के तौर पे, अब ये तो मैंने बताया ना दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। अच्छा जी, अगर सिनेरियो बनाऊं मैं ये, लें जी, अब क्या करें? क्या नाम है इसका? इसका नाम है मिथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल, सॉरी मिथाइल। अब क्या करूं? अब इसका नाम होगा 3 इथाइल 3 मिथाइल। नोटिस क्या करवाना चाह रहा हूं कि आप ये नहीं करेंगे कि एक ही बार 3 शुरू में लिख दें और कह दें कि भाई साहब इथाइल और मिथाइल दोनों पे 3 पे हैं तो ठीक है 3 एक बार लिख देना काफ़ी है। नहीं, रूल आप लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। ये भी नोटिस करें, मैंने अल्फ़ाबेटिकली लिखा है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। ठीक हो गया जी। हाँ, अगर यहाँ पे डाई का जो वर्ड आ रहा था ना, अगर डाई होगा तो वो डी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, आप नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। ठीक है, 3 इथाइल हाइफन 3 मिथाइल हेक्सेन। अल्लाह भला करे, खुश रहो। समझ आ रही है? क्लियर होगी जी बात? ओके जनाब, आज इंशाल्लाह ताला अल्कीन को ख़त्म करते हैं। अच्छा, अगली क्या बात है जनाब? अगला क्या सिनेरियो है? डायट्राई वाले मैंने आपको बात बता दी है। उसके बाद अब आप आ जाएं जनाब 7वें के ऊपर। 7वें में क्या सीन बनाया हुआ है जनाब? सॉरी, ले जी 7वां पॉइंट। हाँ जी, 7वें बात में क्या पॉइंट बात कर रहा है? कहता है कि जी ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखें जी ज़रा, लें जी, 1 कार्बन CH3, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। सेम बुक वाला बना देता हूँ ताकि ना आसानी रहे समझने में। 7 कार्बन यूँ हो गए जनाब। उसके बाद 3 पे 1 मिथाइल है, 4 पे प्रोपाइल है, आगे CH2 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 और यहाँ पे क्या है? मिथाइल है। यहाँ पे क्या है? मिथाइल है। कार्बन नंबर बैलेंस करें ज़रा, क्या बन गई बात? ये लें जी, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होगी ना। 4 कार्बन बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 4 4 4 ठीक हो गए। अब इसमें क्या मामला बनेगा? ध्यान शरीफ इधर करें। सबसे पहला क्या था पॉइंट? फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ले जी, 2 जगह 7 7 का फिगर आ गया। एक 7 का फिगर बन रहा है ये, एक 7 का फिगर बन रहा है ये। ओके, यहां से आंसर 1 2 3 4 5 6 7। लो जी, मामला हो गया खराब। मामला खराब क्या हुआ है कि हमें 7 का फिगर 3 जगह से मिल रहा है। अब किसकी माने? गौर करें जरा, आप नोटिस करें जरा, ध्यान शरीफ इधर रखें आप। मुझे 7 का फिगर मिल रहा है 3 तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7।
1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। द रूल सेज आप वो चेन सिलेक्ट करेंगे विच विल गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ, मोस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देगा, आप वो चेन सिलेक्ट करेंगे। फड्डा पड़ गया ना यहां पे। अब आप देखें कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहां से मिल रहे हैं, नोटिस करें। अब दूसरा चीज, अब ये चीज नोटिस करनी है। अगर मैं जाऊं 1 2 3 4 5 6 7, अब यूं अगर मैं जाऊं ऐसे, मेरे हाथ की तरफ ध्यान रखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आई विल गेट सब्स्टिट्यूएंट 1, और ये पूरे का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ पेरेंट चेन के अलावा जो चीज लगी है दैट इज 1, अगर उससे अलग लगी हुई है वो अलग सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जो चीज इकट्ठी लगी हुई सारी वो एक सब्स्टिट्यूएंट। दूसरे लफ्जों में मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, देखें ना, अगर 1 2 3 4 5 6 7 वाली बात चलाऊं तो ये सारे का सारा सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। पेरेंट चेन इज दिस। कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले? 2 मिल गए, ज़हन में रखें। अब अगला सिनेरियो देखें ज़रा, ये रेज कर देता हूं। मैंने चेक करना ना कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मुझे कैसे मिल रहे हैं। इस तरीके से मुझे 2 मिल रहे हैं। ओके जी, अगर मैं गिनती करूं यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो एक चेन बन रही थी ना, ये वाली। तो फिर क्या होता है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है सारा, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है। ले जी, ये चेन बन। अब क्या सिनेरियो है, कार्बन नंबर अभी भी हेप्टेन ही है, 7 ही है, लेकिन आई एम गेटिंग 3 सब्स्टिट्यूएंट। पिछले सिनेरियो में मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे थे, अब मुझे कितने मिल रहे हैं? 3। ज़हन में रख लें अब ये भी बात। अच्छा जी, अब आखिरी वाली बात पे आए जनाब। सारे ऑप्शंस जितने भी हैं आपको केमिस्ट्री सिखाएगी कि आपने सारे ऑप्शंस को कंसीडर करना है और फिर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ज़िंदगी में भी यही करते हो ना, जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, यूईटी में, जीकी में, और जनाब और कौन है, यूईटी पीयू में आ जाएगा नाम, तो यू विल प्रायोरिटाइज, आप प्रायोरिटी की एक लिस्ट बनाएंगे। यू विल कंसीडर ऑल ऑप्शंस, फिर आप उसमें से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यही तो केमिस्ट्री आपको सिखा रही है। केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, आखिरी सिनेरियो पे आए। अगर ऐसे कि ये पेरेंट चेन मैं कंसीडर करूं, लें जी, ये वाली नहीं की ना अभी तक, मैंने पहले की थी यूं, फिर दूसरी की है यूं, अब ये तीसरी वाली थी। नाउ हाउ मेनी गेट सब्स्टिट्यूएंट्स आई गेट? ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। पहले ऑप्शन में आई वॉज गेटिंग 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, सेकेंड ऑप्शन में आई गॉट 3 सब्स्टिट्यूएंट, और इस ऑप्शन में आई एम गेटिंग 4 सब्स्टिट्यूएंट। द रूल सेज यू विल सेलेक्ट द चेन फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ऑल ओकेज, ये आपकी सिलेक्शन होगी। फाइनल सिलेक्शन विल बी दिस। अब जब आप इसका नाम रखना शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात कितने का वो लास्ट में है, हेप्टेन। ले जी, ये तो बात डिसाइड होगी कि हेप्टेन। अब बाकी वैसे सारे रूल्स पुराने हैं, वो आपको पता है। गिनती किधर से स्टार्ट करें, देखें जी सब्स्टिट्यूएंट करीब कहाँ से पड़ा। यहाँ से जाऊँ तो 3 पे है, यहाँ से जाऊँ तो 2 पे है, 2 से शुरू होगा। ओके जी, जब 2 से शुरू होता है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, ध्यान इधर रखें। जब 2 से शुरू होता है तो पहले तो देखें सेम कोई है, ये भी सेम है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। 3 मुझे मिथाइल मिल रहे हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे, 3 पे, 5 पे मुझे मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं।
ग्रुप पॉइंट नंबर 4 पे क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल लिखा हुआ। हाँ जी, अब M पहले आता है या P पहले आता है? ABCDEFGHIJKLMNOP, यू गेट M फर्स्ट। 2, 3, 5 हाइफन। रूल्स, जब आप डिजिट टू डिजिट चल रहे हैं उसमें डिफरेंशिएट करें, यू विल पुट कोमा, और जब वो डिजिट्स वाली बात जो ख़त्म हो जाएगी, अल्फ़ाबेटिकली बात शुरू होगी, उसका नाम लिखना शुरू करेंगे तो यू विल पुट हाइफन। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल, इसकी जगह फिर कम पड़ेगी। हाँ जी, आगे क्या आएगा? 4 प्रोपाइल, ये प्रोपाइल है ना, प्रोपाइल 3 कार्बन, प्रोपेन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकला, ये देखिए यहाँ CH3 होता तो ये प्रोपेन होता, तो ये चूंकि एक अटैच होने के लिए इट हैज़ टू रिमूव इट्स 1 हाइड्रोजन, रिमूव किया प्रोपाइल, ठीक हो गया जी। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल, अब जो वर्ड पूरा नहीं आ रहा था, हेप्टेन, इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हेप्टेन। ले जी, है कोई मुश्किल केमिस्ट्री? लास्ट रूल देखें जी, वन ब्रांचिंग फर्स्ट। हाँ जी, आए जी जरा, ये भी सेम बुक वाला बना लेता हूँ। कितने कार्बन लगाए इसने? 6। लो जी, मामला अब ये है, कार्बन 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 कार्बन, 3 और 3 6। पहले खाली कार्बन लिख लिया करें, हाइड्रोजन बाद में पुट करने चाहिए, ये तरीका रखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो फिर भी ये बोर्ड है तो मैं हाइड्रोजन रिमूव कर लेता हूँ ना। आप अगर पेपर में एक बार लिख लेंगे तो यू विल हैव टू कट और यूज़ द रिमूवर, तो रिमूवर तो यूज़ करना वैसे ही लाओ नहीं, तो कटिंग बुरी लगती, तो इसलिए आप पहले कार्बन लिखा करें, हाइड्रोजन बाद में पूरा किया करें, ये तरीका रखा गया। हेक्सेन जनाब मैंने 6 कार्बन पे लगा दिया। अब मैं ये क्या करने लगा हूँ, मैं लगाता हूँ एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगाता हूँ। अब आप पुट करें, हाइड्रोजन पूरे करें, 3 1 1 2 1 3। लो जी, अब क्या मामला बना, आखिरी रूल, लॉन्गेस्ट चेन जी। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 6 इसमें माननी है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो बात एक ही है, स्ट्रेट वाली ले लेते हैं। ले जी, ये होगी आपकी पेरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये। ले जी, अगला रूल क्या था, फ्रॉम द लोअर नंबर ऑफ कार्बन आप शुरू करेंगे। ले जी, यहां से जाएं तो दूसरे पे मिथाइल लगा हुआ है, उसके बाद फिर यानी मुझे करीब कहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से चलता हूँ तो दूसरे पे मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, यहाँ से आऊँ तो मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे मिल रहा है? दूसरे पे मिल रहा है, यहाँ से भी दूसरे पे मिल रहा है। लो जी, ये तो फिर फड्डा हो गया, ये तो फिर मसले वाली बात होगी। क्या मैं इधर से जाऊं तो फिर भी मुझे 2 मिथाइल मिल रहा है, मैं इधर से आऊं तो फिर भी मुझे 2 मिथाइल मिल रहा है। अब क्या करें? अब रूल कहता है कि आप देखेंगे कि पहला चूंकि अब काम नहीं कर रहा, पहला सब्स्टिट्यूएंट हमें डिसाइड करने नहीं दे रहा, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, उससे अगला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? जिस तरफ से उससे अगला सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ेगा वो पेरेंट, वो नेमिंग, उसकी नंबरिंग वहां से शुरू होगी। हर चीज का कानून बना के, रूल बना के आपको दिया जा रहा है, मतलब कितना शुक्रिया अदा करेंगे आप केमिस्ट्री का। देखें जी, अब वो कहता है कि अब एक ऑप्शन तो हो सकता है ना, आप ये कहें, ध्यान इधर रखें जरा, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है आप कहें 2 मिथाइल, सॉरी 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो अब रूल कहता है कि आप अपने पहले सब्स्टिट्यूएंट ने जब मदद नहीं की, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो आप उसे अगला सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, यानी आप अब इसको देखेंगे ये कहाँ से करीब पड़ रहा है, तो ये करीब पड़ रहा है इस साइड से।
अगर ये यहाँ लगा होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये यहाँ की बजाय यहाँ लगा होता, तो फिर ये किधर से करीब पड़ता, हम यहाँ से गिनती स्टार्ट करते। ठीक जी, अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, लो जी बस मसला हल हो गया। अब बाकी मामला चला लें अपना 2 3 5 हाइफन ट्राई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन लें जी। यहाँ पे आपका नोमेनक्लेचर एंड रूल ऑफ, ये देखें उसने लिखा हुआ है कि 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन होगा इसका नाम 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन नहीं होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे बात हुई जनाब अली ख़त्म 140 पेज के लास्ट पे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन शुरू करेंगे, और अल्कीन और अल्काइन नोमेनक्लेचर एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, इंशाल्लाह ताला दोनों एक ही लेक्चर में पढ़ लेंगे। आज हमने क्या बात की है, ओवरऑल हमने ये बात की है कि जनाब लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन, फिर सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब पड़ रहा है उस सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाएगा। फिर हमने ये देखा कि हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देगी, पॉइंट नंबर 7। फिर हमने देखा कि अगर मिसाल के तौर पे सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1 हमारी हेल्प नहीं कर रहा डिसाइड करने में कि कहाँ से गिनती शुरू करें, तो वी विल सी वेयर इज़ द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड, वो कहाँ से करीब पड़ रहा है। तो जैसा कि ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है। अच्छा, इसका बारे में जो स्पेस के बारे में और स्पेस देने और ना देने के बारे में ना, यानी कोई बात मामला इस तरह से है कि किसी किसी जगहों पे स्पेस दी जाती है, किसी जगहों पे नहीं दी जाती, लेकिन हाइफन नहीं आता यहाँ पे। ये देखें ज़रा पेज नंबर 140 के लास्ट में इसने जहाँ लिखा हुआ है 2 3 5 ट्राई मिथाइल हाइफन हेक्सेन, हाइफन नहीं आएगा यहाँ पे हाइफन नहीं आएगा। स्पेस दे सकते हैं या स्पेस नहीं दे सकते, वो आप उसकी मतलब कर सकते हैं। किसी बुक्स में स्पेस दे देते हैं हायर लेवल की बुक में, तो इसमें कोई बहुत वो स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, इसलिए वो चल सकता है। बेहतर है कि आप विदाउट स्पेस लिखें, बेहतर है कि आप विदाउट स्पेस लिखें, क्योंकि आपकी बुक में ज़्यादा उसने विदाउट स्पेस लिखा हुआ। ठीक हो गया, लेकिन हाइफन ना दें, यहाँ पे हाइफन नहीं आएगा। हाइफन आएगा जब आप डिजिट को डिसाइड करेंगे और डिजिट के बाद, यानी जो आपका मैथमेटिकल डिजिट है उसके बाद आप जो इसका नाम लिखना शुरू करेंगे ना, उससे पहले यानी कि 1 2 3 और ABC इनके बीच में हाइफन आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइफन नहीं आएगा। इधर स्पेस दें या ना दें वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी बुक में वैसे विदाउट स्पेस ही ज़्यादातर लिखे हुए हैं। चले बेटा, यहाँ तक मामला हुआ कंप्लीट। आपने एक काम करना है, आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी है बाय रूल्स बाय नोमेनक्लेचर, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इनको देखना है और इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर किसी जगह पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, उसको फिलहाल के लिए ना इस्तेमाल करें, उसको फिलहाल यूज़ ना करें, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो वो कर देंगे। जो सिंगली बॉन्डेड हैं, जो सिंगल हैं, जो अल्केन्स की बात हो रही है, जहाँ पे आपको सिंपल एक नाम उसने दिया हुआ और उसने कहा कि जी इससे वो बना लें, स्ट्रक्चर बना के देखें। दोनों तरीक़ों से हो सकता है वो स्ट्रक्चर से नाम बनवा ले, हो सकता है वो नाम से स्ट्रक्चर बनाने का कहे। दोनों तरीक़ों से तैयारी करनी है इसकी। तो आप ये वाले क्वेश्चंस देखेंगे, और मैं इसमें हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन ऑब्वियसली नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अपना दिमाग लड़ाएं, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हल करने की कोशिश करें। अब नोट से हेल्प लें। अगर किसी किस्म का फिर भी इशू होता है तो कॉल करके, मैसेज करके बात को क्लियर कर लें, फिर मेरे से पूछें, लेकिन पहले खुद करें। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा। आप करें, मुझे बताएं कोई मसला है, उसमें शक है, मुझे बताएं, मैं उसमें गलती निकाल दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि जी मैं आपको लिख के दिखा दूं, जी मैं आपको बना के दिखा दूं, तो पुत्र इस तरह से आपको नहीं आना, कभी भी नहीं आना। उसको करें, उसकी खुद अपनी गलती है, उसमें जो अगर प्रॉब्लम है उसको नोट से कंपेयर कर लें, नोट से हेल्प ले लें। अगर कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली फिर मुझे रब्ता करें, कॉल कर लें, मैसेज कर लें, उसकी पिक लेके सेंड कर दें, क्वेश्चन ऐसे कर लें। बच्चे सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस तरह से क्लियर करें। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक रखें और अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गुड लक।